हे विधाता कृपा करो, मेरे प्राण चले जाएंगे, इस बालक को बोलना सिखा दो। कैसे भी बस ये बोलने लगे। परिक्रमा करते 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 उस दिन पता नहीं कैसा एक चमत्कार हुआ। एक जटाजूट है, भस्म रमाए हैं पूरे अंग पर, मानो जैसे शिव ही प्रकट हो गए हों, ऐसा एक संत आए। क्या बात है मैया, बड़ी परिक्रमा दे रही हो शंकर जी की? महाराज मेरा ये बालक बोलता नहीं है, आप कृपा कर दो ना, ये बोलने लग जाए। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा, मंद मुस्कान, बिल्कुल मासूमियत है चेहरे पर, बोलना नहीं आता है। नरसिंह मेहता जी की ओर देखा उस संत ने, और संत ने सिर पर हाथ फेर के मुख खोलने को कहा, और नरसिंह मेहता जी की जीभ पकड़ करके उसको ओर देखा और बोले, बोलो बेटा राधे कृष्ण। और जैसी जीभ छोड़ी, नरसिंह मेहता जी के नेत्रों से आंसू आने लगे, और थोड़ी ही देर में स्वर प्रकट हुआ। 5 वर्ष के नरसिंह के मुख से पहला शब्द निकला, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और तेज बोलो राधे कृष्ण, और तेज बोलो राधे कृष्ण। अब तो उनकी दादी नृत्य करने लगी, नरसिंह को गोद में लेकर के उछलने लगी, लाला और तेज बोलो, अब तो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। हमारे व्रज का सबसे पुराना कीर्तन है ये। जब श्री राधा गोविंद देव प्रभु वृंदावन में प्रकट हुए, मदन मोहन जी प्रकट हुए, उस समय ब्रजवासियों ने ये कीर्तन बनाया था। उस काल का ये कीर्तन है। भाव से गाओ, करताल बजा के गाओ। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। हे नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। नंद जी को छैया, बलभद्र जी को भैया लाल। या को मुख देखे से कटत यम फंद। या को मुख देखे से काटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से कटत यम फंद। ओ या को मुख देखे से काटत यम फंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। ये आप ऐसे ताल बजा रहे हैं ना, ये व्यवहार नहीं है कीर्तन में। कीर्तन में ताल ऐसे बजाया जाता है जैसे नदी में डूबने वाला व्यक्ति लाइफ गार्ड से हेल्प मांग रहा हो। हम सब संसार में डूब रहे हैं और हमको बचाने वाले सदगुरुदेव भगवान और ठाकुर जी हैं। तो डूबने वाले को भुजा उठा के करताल बजानी पड़ती है, भुजा उठा के। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे गोविंद। हे केशव जी कल्याण, गिरिधरण छवि ले लाल। केशव जी कल्याण,
केशव जी कल्याण गिरधारण छबीले लाल। केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद्र। 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 ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। हे वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। प्यारे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंदा। 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 राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। भजो राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। रे राधा गिरधर लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा रमण लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंदा। जय जय राधा वल्लभ लाल भजो जय जय श्री राम। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। गाने लगे, बोलने लगे, नाचने लगे नरसिंह मेहता। दादी ने तो बस उसी समय प्रणाम किया ठाकुर जी को, बोला अब ले जाओ मुझे, अब कम से कम ये बोल के खा तो लेगा, सुनकर के जवाब तो दे देगा। अब मुझे इतना है कि अब ये अपनी देखभाल कर लेगा। नरसिंह अब पहली बार बोलना सीखे हैं तो इतनी जोर जोर से बोलते हुए गाते हुए गए। घर पे जाके भैया के सामने जब बोले, भाई बड़े प्रसन्न हुए। अरे नरसिंह भाई बोलने लगे तुम। ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह मेहता बोलने लगे, लेकिन इनकी भाभी को बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। गूंगा बहरा पूरे दिन पड़ा रहता है, हमारी सास ससुर खुद तो चले गए, छोटा सा बालक मेरे छाती पर छोड़ के चले गए। अब बोलने लग गया है। अब कल तो आऊं करके भोजन प्रसाद मांगता था, अब तो बोल के मांगा करेगा कि रोटी बनाओ भाभी। वो और दुखी हो गए। और वही हुआ। कुछ दिन बाद दादी मरणासन अवस्था में नरसी नरसी कह के चिल्लाने लगी। नरसिंह मेहता गए, क्या हुआ दादी माँ? बोले बेटा अब मैं जा रही हूं, अब मेरा समय आ गया, अब मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बेटा तू कीर्तन सुना दे। और श्री नरसिंह मेहता कीर्तन सुनाने लगे। कीर्तन सुनते रो भी रहे हैं, दादी माँ ने ही पाल पोस के बड़ा किया है, माता पिता बचपन में चले गए। और दादी का हाथ पकड़ के बैठे रहे। कीर्तन सुनते 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 दादी माँ चली गई। और अब नरसिंह मेहता जी के संकट और बढ़ने लगे और कष्टदायी हो गया। दुरित गौरी जो इनकी भाभी थी,
दादी का संस्कार आदि सब हो गया। अब तो घर में जैसे ही नरसिंह मेहता है, उनका कमरा, दादी के साथ रहते थे तो दादी का कमरा ले लिया, उसमें सब तिजोरियों में सामान था, नरसिंह मेहता को बाहर कर दिया। लेकिन बंधुओं, भक्त का एक स्वभाव होता है, बहुत वर्सेटाइल होता है, और जो वर्सेटाइल नहीं है वो भक्त नहीं हो सकता। या आप लिख लीजिएगा, वो हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है, ये उसकी प्रकृति हो जाती है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए। अनुकूल हो तो अच्छा, प्रतिकूल हो तो अच्छा। अनुकूल होता है तो फूलता नहीं है, प्रतिकूल होता है तो रोता नहीं है। ये भक्त का स्वभाव होता है। संसारी व्यक्ति का स्वभाव कैसा? अनुकूल मिलने पे फूल जाएगा और प्रतिकूल मिलने पे भूल जाएगा, रोने लगेगा। पर भक्त दोनों में एडजस्टमेंट कर लेता है। एडजस्टमेंट ये भक्त का स्वभाव बन जाता है, वो हर परिस्थिति में रहने लगता है। छोटे से नरसिंह मेहता, भाभी अब डांटती भी है, फटकारती भी है, उल्टा सीधा भोजन देती है, बच जाए तो देती है, कभी कभी नहीं भी बचता तो कहती है बस दाल बची है, खा लो, पेट भर लो, रोटी तो खत्म। नरसिंह मेहता वही पा लेते हैं। एक दिन किसी कार्य से बाहर गए थे नरसिंह जी, और एक विषय और, नरसिंह मेहता जब बोलने लगे तो एक दिन अपनी दादी से बोले कि दादी, आप चली जाओगी तो मैं किसके सहारे रहूंगा? भैया तो व्यस्त रहते हैं, भाभी माँ मुझको पसंद नहीं करते। तो दादी ने कहा, तेरे माता पिता तो शिव पार्वती हैं, यही तेरे माता पिता हैं। तो नरसिंह मेहता शंकर जी को पिताजी के रूप में ही देखते थे। शिव दरबार के सामने से, शिव मंदिर के सामने से जब भी निकलते थे तो नरसिंह मेहता इसी भाव से प्रणाम करते, जय हो पिताजी, आपको प्रणाम। पार्वती जी को देखते तो यही भाव रखते, मेरी माँ। रोज जाते शंकर जी से बात करते थे, आज मैंने क्या किया क्या नहीं किया, पार्वती मैया को सब बताते थे। वो जगत के माता पिता हैं, नरसिंह मेहता ने भी उनको अपना माता पिता माना। आज कहीं बाहर से आए तो आकर के अपनी भाभी से कहने लगे, भाभी माँ प्यास लगी है, पानी दे दो। नरसिंह मेहता का स्वभाव था वो खुद ही ले लेते थे, अपने काम खुद करते थे। लेकिन आज पहली बार बहुत थके थे, पसीने में थे, तो भाभी से कह दिया कि आप जल दे दो। क्रोध में भर करके इतना सुनाया, बोले आज कह रहा है पानी दे दो, कल को बोलेगा ये बना दो, परसों कह देगा ऐसा कर दो, और मेरे ऊपर हुक्म चलाएगा। सुन, तेरी माँ भी चली गई, पिता भी चले गए, और तेरा पालन पोषण करने वाली दादी भी चली गई, अब तू भी चला जा, हमारा तुझसे कोई वास्ता नहीं, तू भी निकल जा घर से, और यहां दोबारा आने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, मैंने ऐसे नहीं कहा था, बस मैंने प्यास लगी थी तो पानी मांग लिया। बोले मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल जा घर से बाहर। और श्री नरसिंह मेहता घर से निकल गए। रो रहे हैं छोटे से नरसिंह मेहता, रोते रोते गए, और जूनागढ़ में एक महादेव का मंदिर, वहीं जाकर के शंकर जी, उन महादेव का नाम पता है क्या? इंद्रेश्वर महादेव, उनका नाम भी इंद्रेश्वर महादेव। जाकर के आज भी हैं, जूनागढ़ के जंगल में स्थित है इंद्रेश्वर महादेव। नरसिंह मेहता गए, लिपट गए, रोने लगे, बोले आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, कोई माता पिता के बिना कैसे अनाथ हो सकता है? नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। भगवान के नाम के आगे नाथ शब्द का प्रयोग क्या है? नाथ शब्द का मतलब क्या होता है? स्वामी। और स्वामी किसका होता है? नाथ किसका होता है? अनाथों का होता है। नरसिंह मेहता कह रहे हैं, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरत नहीं, मो समान आरत नहीं। आरत मतलब पापी। मो समान
आरत नहीं मोह समान आरत नहीं। आरत हर तो सो तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हों प्रसिद्ध पात के तू पाप पुंज हारी। हों प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारे। नाथ तू अनाथ को। नरसिंह मेहता शंकर जी से लिपट के रोने लगे। मैं अनाथ हूं नाथ, मुझे सनाथ करो। मेरी दादी कह के गई कि आप मेरे माता पिता हैं। माता पिता अपने बालक को ऐसे रोने देते हैं? माता पिता अपने बालक को ऐसे भूखा रहने देते हैं? अरे वो माँ तो पिघल जाती है जैसे पता चलता है कि बालक को भूख लगी है। अरे भूख ना भी हो तो माँ खिलाती है, और मैं यहाँ भूखा प्यासा रो रहा हूं, आप आ नहीं रहे मेरे पास। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन हो गए। नरसिंह मेहता जी रोते रहे शंकर जी से लिपट के। 7 दिन बाद कैलाश में बैठे हुए महादेव के सन्मुख आकर के पार्वती जी बोली, आप तो अत्यंत करुणावान हैं, आपको करुणावतार कहा जाता है। कहां चली गई आपकी करुणा? ये बालक आपके द्वार पर खड़ा होकर के इतना रो रहा है, माता पिता कहकर के हम दोनों को पुकार रहा है, आप इस पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? महादेव बोले, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि आप बोलो तो कृपा करेंगे, क्योंकि हम कृपा करेंगे तो हमारी कृपा केवल कृपा होगी, लेकिन आपके द्वारा होगी तो वो वात्सल्य युक्त होकर के होगी। हम बस आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, अब आप प्रसन्न हो गए हैं तो अब हम कृपा करेंगे। और देखते ही देखते महाराज पार्वती जी और महादेव 7 दिन बाद प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। बोलो देवादिदेव महादेव शंकर भगवान की। ये भी कोइंसिडेंस है कि आज सोमवार है। नरसिंह चरित्र अगर हम पहले सुनाते तो शनिवार को शुरू होता, तो कहीं ना कहीं शंकर जी का वार नहीं था ना, आज ही होनी थी कथा। इसलिए महादेव के वार के दिन ही हुई है, और हम अभी अभिषेक करके ही आए हैं महादेव का। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं पयुषमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताः स्तुतममरगणैर्व्याधिकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यम् अखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। महादेव प्रकट हो गए। जैसे ही देखा नरसिंह मेहता ने शिव पार्वती दोनों हैं, तुरंत लिपट गए चरणों से। मेरे माँ आ गई, मेरे पिता आ गए। पार्वती जी ने तुरंत उनकी जिह्वा का स्पर्श करके जो 7 दिन से भूख प्यास थी उसको मिटा दिया, सिर पर हाथ फेर दिया, खूब हृदय से लगा के लाड़ प्यार दिया। महादेव कहने लगे, नरसिंह तुम 7 दिनों से रो रहे हो, कुछ मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए? नरसिंह मेहता बोले, रावण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? आज तक दशहरा मैदान में जल रहा है। कुंभकर्ण ने मांगा था आपसे वरदान, क्या हुआ? इंद्र की पदवी चाहता था, निद्रासन में चला गया। भस्मासुर ने मांगा था आपसे वरदान, खुद ही भस्म हो गया। मैं नहीं मांगूंगा। मुझे वरदान नहीं चाहिए। महादेव पार्वती जी से कहने लगे, देखो
तुम ही पीछे पड़ रही थी, चलो इसके पास, देखो कितना चतुर है। अरे हमने औरों को भी वरदान दिया। बोला हाँ, एक नाम और छूट रहा है, वो भी बता देता हूं। कंस को दिया था आपने कंस को आपने धनुष दिया था और कहा था नारायण के सिवाय इसको कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। 7 वर्ष के कन्हैया ने तोड़ दिया, मार दिया कंस को। मुझे वरदान नहीं चाहिए आपसे। आहा। पार्वती जी बोली अरे पिता देना चाहता हो और पुत्र मना करे, ये स्वभाव नहीं। महादेव कह रहे हैं कि वरदान मांगो तो तुम मांग लो ना, कुछ मांग लो। तो नरसिंह मेहता ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा जो सबको मांगना चाहिए। बोले नाथ, मैं अपनी बुद्धि अपने मन से कितना सोच पाऊंगा, जितना मैंने देखा है। मैं तो जूनागढ़ से बाहर भी नहीं गया कभी, मेरी बुद्धि मति ज्यादा कुछ जानती नहीं है, बहुत अल्पमति है मेरी, अल्प बुद्धि है मेरी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ मांग ही नहीं पाऊंगा। इसलिए नाथ, आप तो महादेव हैं, आप तो देवों के देव हैं, आपके हृदय को जो सबसे अच्छा लगता हो आप खुद ही मुझे दे दीजिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने आप दे दीजिए। आहा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। ठाकुर जी से सदा यही वरदान मांगो, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा। मेरा जिससे हित होता हो, अगर वो हित मेरे दांत टूटने से हो रहा है तो तोड़ दीजिए, वो हित मेरा गिरने से हो रहा है तो गिरा दीजिए, वो हित मेरा अगर निर्धन होने से होगा तो निर्धन कर दीजिए। मेरा हित, और मेरा हित किसमें है? मेरा हित वैभववान होने में नहीं है, मेरा हित संपत्तिवान होने में नहीं है, मेरा हित बहुत बड़ा प्रॉपर्टीवान होने में नहीं है, मेरा हित आपका होने में है कि मैं आपका हो जाऊं। और यदि आपका होने में मुझे गिरना पड़े, मुझे रिपटना पड़े, मुझे कंगाल होना पड़े, तो मुझे सब स्वीकार है, मैं आपका होना चाहता हूं। बस दोहराइए मेरे पीछे, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा, करहु सुबेग दास में। जिससे मेरा हित हो वो मेरे साथ हो। मैं आपसे वरदान नहीं मांगूंगा, आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता है वो मुझे दे दीजिए। ये वरदान महादेव से 2 लोगों ने मांगा है। आपके चित्त को जो सबसे प्रिय लगता हो वो मुझे दे दीजिए, ये वरदान 2 लोगों ने महादेव से मांगा है। एक नरसिंह मेहता ने और दूसरा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए। थोड़ी कथा सुनानी पड़ेगी, सुनो। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, वो भागवत जी वाले आत्मदेव नहीं, एक और आत्मदेव ब्राह्मण थे जिन्होंने हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुना है, उनको पता होगा कौन आत्मदेव है। तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने शंकर जी की इतनी आराधना की, उन्होंने आराधना तो इस भाव से की थी कि महादेव प्रसन्न होंगे तो मैं उनसे इतना धन संपत्ति मांगूंगा कि मेरी कंगाली दूर हो जाए। महादेव जैसे ही प्रकट हुए तो आत्मदेव से कहा वरदान मांगो। तो आत्मदेव जी ने कहा मैं ज्यादा से ज्यादा मणि मांग लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हीरा मांग लूंगा, ऐसा करता हूं महादेव से सबसे महंगी, इनके हृदय की सबसे महंगी वस्तु मांगता हूं, तो शायद ऐसा रत्न देंगे जिससे खूब धन आएगा। तो उसने कहा महादेव आपके हृदय का सबसे प्रिय रत्न जो हो वो मुझे दे दो। महादेव बोले ये क्या मांग लिया तुमने? बोले क्यों? बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्री राधा वल्लभ है। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं। जैसे घर के ठाकुर जी होते हैं हमारे, मेरे घर के ठाकुर जी राधा माधव, आपके घर के ठाकुर जी लड्डू गोपाल, ऐसे ही श्री महादेव के घर के ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल। श्वेत द्वीप में, हम लोग जम्बू द्वीप में रहते हैं, श्वेत द्वीप में महादेव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जिनकी आराधना करते हैं वो श्री राधा वल्लभ लाल है। महादेव बोले ये क्या मांग लिया आत्मदेव तुमने? बोले नहीं नहीं, अब तो मुझे वही चाहिए।
महादेव ने कहा कुछ और मांग लो, मेरे हृदय की प्रिय वस्तु मत मांगो। तो आत्मदेव को लगा बहुत महंगा वाला रत्न है, इसीलिए मना कर रहे हैं ये। नहीं नहीं, अब तो मुझे वही चाहिए। महादेव श्वेतद्वीप गए और वहां से श्री राधा वल्लभ लाल जी को ला करके आत्मदेव को दे दिया। आत्मदेव जी पा करके प्रसन्न तो हुए, लेकिन वो बोले कि भाई अब इनकी सेवा तो बड़ी विस्तार से करनी पड़ेगी। वो कैसे हो? तब ठाकुर जी बोले हमारी वंशी जी तो वहीं रह गई महादेव के पास। तब वंशी जी को कहा अब आप आइए। तो वंशी जी ही श्री हितरवंश महाप्रभु के रूप में आई और चित्थावल गांव में एक दिन पहुंच करके श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहां से लेकर के वृंदावन मदन टेर पर विराजमान किया। तो महादेव से हृदय की प्रिय वस्तु दो लोगों ने मांगी, या तो आत्मदेव जी ने मांगी है या फिर आज नरसिंह मेहता ने मांगी। महादेव बोले मेरे हृदय को सबसे प्रिय तो श्यामा श्याम है। ये सुनते ही तो नरसिंह मेहता नाचने लगे, बस यही चाहिए, अब तो यही चाहिए। अब तो यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए नाथ, बस श्यामा श्याम दो। मैं कहता रहता हूं कथाओं में कि कृष्ण आप शिव भक्त हैं और अचानक आपका रुझान वृंदावन के प्रति होने लग जाए, प्रिया प्रियतम के प्रति होने लग जाए, श्री राधा माधव के प्रति होने लग जाए, तो समझ जाइएगा कि महादेव आपकी सेवा से प्रसन्न होकर उपहार दे रहे हैं वृंदावन के प्रति प्रेम, प्रिया प्रियतम के प्रति प्रेम। महादेव अति प्रसन्न होते हैं तो दो वस्तु देंगे, या तो राम जी के प्रति प्रीति या कृष्ण के प्रति प्रीति। कोई महादेव का उपासक है और बहुत उसको संपत्ति मिलती जा रही है, खूब नाम यश वैभव मिलता जा रहा है, फिर भी वो महादेव का ही है। ऐसी कृपा तो रावण पर भी करी थी इन्होंने। सोने की नगरी में रहता था रावण, क्या नहीं था उसके पास, सब कुछ था, लेकिन राम भक्ति नहीं दी, कृष्ण भक्ति नहीं थी। महादेव किसी पर अति प्रसन्न हो जाते हैं तो उसको कृष्ण प्रिय लगने लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मैं आप हम सब जो यहां बैठे हैं, हमारी कृष्ण भक्ति की जो उत्कंठा है, कभी ना कभी किसी जन्म में महादेव की हमने बड़ी आराधना की है, तभी कृष्ण भक्ति मिली। कौन गाता है राधा कृपा कटाक्ष? महादेव गाते हैं। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, किसके शब्द हैं ये? महादेव के शब्द हैं। हमारे यहां स्तोत्र राज कहा जाता है, स्तोत्रों का राजा कहा जाता है महादेव की स्तुतियों को, और उसमें भी एक महादेव की स्तुति है, हाँ, शिव महिम्न स्तोत्र, उसको स्तुतियों का राजा कहा जाता है। पर स्तुतियों का राजा महादेव की स्तुति शिव महिम्न स्तोत्र है, लेकिन वो महादेव क्या गाते हैं? कृपा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। वो किशोरी जी का यह गा रहे हैं। ये बहुत गोपनीय बात है, ये बड़ी गूढ़ बात है कि महादेव निरंतर नेत्र बंद करके श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं। अच्छा, एक आपको अंतरंग बात बताऊं, महादेव कौन है? निकुंज में त्रिलोचन नाम की सखी है। जब ठाकुर जी रास विहार करते हैं तो श्री महादेव त्रिलोचना नाम की सखी बन करके जाते हैं, और आपकी निकुंज में सेवा क्या है? दीप प्रज्वलित करने की सेवा है महादेव की। मसाल लेकर रात्रि में जब हो जाए तो प्रिया प्रियतम नृत्य विहार कर रहे हैं तो उनको कैसे दिखाई देगा? तो महादेव मसाल लेकर के चलते हैं आगे पीछे, त्रिलोचना नाम की सखी बन करके। श्री हनुमान जी महाराज ये चारुशिला नाम की सखी हैं, निकुंज में सब सखी हैं। बाहर से ऐसे दिखाते हैं उग्रम वीरम महावीरम, लेकिन भीतर से कैसे? बोले सखी भाव में रहते हैं। नरसिंह मेहता ने कहा आपकी हृदय की प्रिय वस्तु चाहिए। महादेव बोले हृदय के प्रिय तो श्यामा श्याम है, चरण पकड़ लिए, बस वही चाहिए, अब और कुछ नहीं चाहिए। हम भी महादेव से आज कह लें सोमवार है, महादेव हमको भी दे दो जैसे नरसिंह मेहता को दिया। शिव कैलाशों के वास धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, ओ
शिव कैलासों के वासी धोरी धारों के राजा सब लोग गाओ। शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। तेरे कैलाशों का अंत न पाया। अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। सब लोग गाओ। ओ शिव कैलाशों के वासी धौली धारों के राजा शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा शंकर संकट हरना। भोले बाबा संकट हरना। महादेव बोले नरसी, मेरे हृदय के प्रिय जो श्यामा श्याम हैं उनकी प्राप्ति के लिए तो नरसी भेष त्यागना पड़ेगा। मैं महादेव बन के जब नहीं जा सकता, मुझे गोपी बनना पड़ता है, तुम्हें भी गोपी बनना पड़ेगा। अब कोई चित्रकार हो तो इसको बनावे। एक बड़ी गोपी महादेव, मूंछों वाली, बढ़िया सुंदर, सिर पर एक चुनरी है, हाथों से सर्प आदियों को भेज दिया है, कानों से बिच्छू भी निकाल दिए हैं, गोपीश्वर बन गए हैं। बोलो गोपीश्वर महादेव की। गोपीश्वर, देखो गोपीनाथ को पाना है तो गोपीश्वर को भजना तो पड़ेगा। बिना गोपीश्वर की कृपा के गोपीनाथ नहीं मिलेंगे। तो एक तो बड़ी गोपी बने हैं महादेव, त्रिपुंड लगा है, तीसरा नेत्र थोड़ा फड़फड़ा रहा है कि जैसे वृंदावन पहुंचूं नेत्र खोल लूं। और दूसरी छोटी गोपी बनी है नरसी मेहता, उन्होंने भी सिर पर चुनरी पहनी है। अन्नपूर्णा मैया ने दोनों का श्रृंगार किया है, दोनों गोपी बन गए। और नरसी मेहता बोले चलो। महादेव बोले जूनागढ़ में नहीं मिलेंगे ठाकुर जी, वृंदावन जाना पड़ेगा। एक बात प्रमाणित होती है कि भाई ठाकुर जी से मिलना है तो वृंदावन तो जाना पड़ेगा। वृंदावन जाए बिना भगवत प्राप्ति, हां, जैसे ठाकुर जी प्रकट होते हैं, राधा रमण लाल प्रकट हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के लिए, मधु पंडित के लिए गोपीनाथ प्रकट हो गए, रूप सनातन गोस्वामी जी के लिए श्री गोविंद देव और मदन मोहन प्रकट हो गए, हितवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ लाल। ऐसे ही हो सकता है कि नायरोबी में आप बुलाओ तो वृंदावन यहां भी प्रकट होता है। और मानो चाहे नहीं मानो, 10 सेकंड लेट बजानी थी ताली आपको, मानो चाहे नहीं मानो, ये 3 दिन का वृंदावन ही आया है आपके यहां पर, और ये वृंदावन ही प्रकट हो रहा है। इतने सारे ब्रजवासी आ गए वृंदावन से, खूब आपके घर चकाचक खा पी रहे हैं, ऊधम मचा रहे हैं, नायरोबी में डाएं डाएं डोल रहे हैं। ब्रजवासी आ गए तो या को मतलब ये नहीं है कि वृंदावन प्रकट हुए, भय गए वृंदावन प्रकट।
जैसे ठाकुर प्रकट होते हैं ऐसे वृंदावन में प्रकट होता है, पर उनके साक्षात्कार के लिए वृंदावन तो जाना पड़ेगा। और श्री महादेव ने हाथ पकड़ा है नरसिंह मेहता का और बोले चलो मेरे संग, और लेकर के महादेव सीधे जूनागढ़ से पहुंचे। कहां? श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पहुंचे। आहा, वृंदावन आते ही सब नीको है। यमुना जी नीकी हैं, वृक्ष नीके हैं, पर्वत नीके हैं, कुंज गलियां नीकी हैं, सब कुछ इतना सुंदर है। सब देख देख करके महादेव के नेत्र सजल हो रहे हैं। आहा, वंशीवट कितना सुंदर, आहा श्री यमुना जी कितनी पवित्र, जय हो श्री गोवर्धन नाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। और चलते चलते नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ करके लेके गए। चल रही सखी, अरे छोटी नरसिंह सखी देख सामने, अब निकुंज आवे वारो है, ललता विशाखा दोनों खड़ी हैं, हम दोनों भीतर प्रवेश करेंगे। और जैसे ही महादेव ने भीतर प्रवेश किया, संध्या हो गई, रात्रि का समय। महादेव अपनी मसाल लेकर के, दीप लेकर के खड़े हैं और नेत्र खोल करके जब उस भाव का देख रहे हैं, नरसिंह मेहता बोल रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, मुझे तो नहीं दिख रहा। नरसिंह मेहता को बता रहे हैं महादेव, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, निकुंज कल्प तरु तीर री सजनी, आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल महादेव वर्णन कर रहे हैं। ओहो, कैसी सुंदर मुकुट पहना है, कैसी सुंदर पीतांबरी पहनी है, वैजंती माला गले में धारण करी है। कमलाक्ष ठाकुर जी घुंघराले केशों के बीच में अपनी मधुर मुस्कान के साथ श्री प्रिया जी के गले में गलवैयां देते हुए रास विहार कर रहे हैं। अरे देखो, वहां से एक दूसरी सखी बीड़ा लेकर के आई है, ठाकुर जी को पवा रही है। एक सखी चंवर डुरा रही है, एक सखी ठाकुर जी के आगे इत्र बौछार कर रही है। ठाकुर जी मंद मंद नृत्य कर रहे हैं, श्री प्रिया जी तान सो गा रही हैं, ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। नरसिंह मेहता रोने लगे, बोले मुझे नहीं दिख रहा है, मुझे भी दिखाइए नाथ। तब महादेव ने एक दीप प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। अपना दीप तो प्रज्वलित था ही, और उसी दीप को प्रज्वलित करके नरसिंह मेहता को दिया। 2 दीप हो गए, एक महादेव के हाथ में, एक नरसिंह मेहता। अब देखो, जैसे ही महादेव ने दीप प्रज्वलित किया, आहा, अब नरसिंह भी गाने लगे। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। कलयुग में ये पहली बार हुआ था कि बिना वृंदावन प्राप्त किए किसी बाहर के भक्त को, गुजरात में जन्मे जूनागढ़ में रहने वाले नरसिंह मेहता को केवल 7 वर्ष की आयु में निकुंज के रास का दर्शन हो गया है। ये पहली बार हुआ था, ऐसा पहला कभी नहीं हुआ। वृंदावन को भजना पड़ता है, वृंदावन में रमना पड़ता है, यमुना जी के अनंत दिनों तक उपासना करनी पड़ती है, रज में अपने आप को घिसना पड़ता है, तब जाकर के निकुंज की एक कणिका का दर्शन होता है। आज नरसिंह मेहता पूरे रास का दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं दर्शन करते करते उस दीप से नरसिंह मेहता का हाथ जलने लगा, लेकिन नरसिंह मेहता के नेत्रों से सजल अश्रु बह रहे हैं। देखते जा रहे हैं श्री प्रिया जी के सुंदर रूप को, ठाकुर जी के सुंदर रूप को भूल गए। तब प्रिया जी का ध्यान गया नरसिंह मेहता जी के हाथ पर। कितने बड़े भाग्य की बात। तुरंत प्रिया जी गईं और जाकर के ललता विशाखा से कही, अरे देख, ये छोटी सी सखी को हाथ जरवे वारो है, जल्दी ते आके हाथ से दीपक हटा। प्रिया जी ने जाकर के कृपा की और दीप हटाने लगी।
नरसिंह मेहता बोले, नहीं प्रिया जी, ये कर दोगी तो कैसे रास देखूंगो? बोले, अब तेरे नेत्रन में ही दीप है, तू जहां रहेगो, जहां दृष्टि करेगो, वहीं रास को दर्शन तू को होयो करेगो। अब ये दीप हाथ में रखने की आवश्यकता नहीं, नरसिंह तो पे कृपा है। बंधुओं, प्रिया जी ने प्रसन्न होकर के, श्री राधा रानी ने प्रसन्न होकर के नरसिंह मेहता को क्या दिया? अपने पांव का एक नूपुर उतार करके नरसिंह मेहता को दे दिया। श्री नरसिंह मेहता जी इसलिए भी निंदा के पात्र बनते थे क्योंकि नरसिंह मेहता जूनागढ़ में जब घूमते तो छम 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 आवाज आती थी पैरों से। लोग बाग कहते थे, अरे पुरुष होकर के स्त्रियों की तरह घुंघरू पहन के घूमता है। पर नरसिंह मेहता कैसे बताएं कि ये घुंघरू मुझे श्री प्रिया जी ने दिए हैं। रास में प्रिया जी ने अपने चरणों का नूपुर नरसिंह मेहता जी को प्रदान किया और श्री नरसिंह मेहता जी उसको पहन के नृत्य करने लगे। श्री वृंदावन तट पर त्रिलोचना सखी यानी कि श्री महादेव के साथ नरसिंह मेहता, राधा कृष्ण और संपूर्ण गोपियों के मध्य में रास होने लगा है। रास रचो है, रास रचो है। अब आज की रात रास होने दो। आज रास में नरसिंह मेहता जी को छोड़ देते हैं और कल फिर रास से लेकर के फिर आगे की कथा में चलेंगे। गाइए सब लोग भाव से। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। हे राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपी जन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हो मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आ चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, चलो चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आज चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आ चलो चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार आज रे। गोपाल लाल झूमे वृंदावन में, आज चलो सखी हारी चलो सखी, देख आवे रास बिहार। नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नतने कुंवारी। नागर नंद जी रो लाल। अरे आप सब लोग गुजरात के हैं, गाइए ऊंचे स्वर में। रास रमनता मारी श्री नतने कुंवारी। नरसिंह मेहता अकेले नृत्य नहीं कर रहे हैं। शंकर जी का हाथ पकड़ के नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता का हाथ पकड़ के मैं, मेरा हाथ पकड़ करके आप सब भी चलो रास में। भुजा उठा करके जापे नृत्य करनो आतो हो, आज नाच ले हो नरसिंह मेहता के रास में सब प्रवेश करो। हे नागर नंद जी ना लाल, नागर नंद जी ना लाल, रास रमनता मारी नथने को बारी। नागर नंद जीरो लाल, नागर नंद जीरो लाल, रास रमता वारी नथरी को वारी। कान्हा जड़ी हो तो आल, कान्हा जड़ी हो तो आल, रास रमनता नारी नथनी को वारी। कान्हा जड़ी हो तो वार, कान्हा जड़ी हो तो वार, रास रमता वारी नथरी रो वारी। हे चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलो
गोपियन के संग जग का पालन हारी हो